हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस एलटी ग्रेड के प्रैक्टिस सेट के जितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे उसके आगे के क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। 21 क्वेश्चन है। शिशु जन्म के पश्चात उसके रोने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। तो शिशु के रोने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है उसकी श्वसन की क्रिया। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा रोता है तो उसके फेफड़े में जो है हवा भर जाती है। तो जब बच्चा रोता है तो उसके फेफड़े में हवा भर जाती है और उसी के माध्यम से ही वह श्वसन की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। पूर्ण भोज पदार्थ होता है। 22 क्वेश्चन है। पूर्ण भोज पदार्थ जो होता है वो दूध होता है, क्योंकि दूध में जो भी जो है प्रोटीन पाई जाती है वो उसको हम आसानी से पचा सकते हैं। और जो दूध होता है इसमें दूध में जो भी प्रोटीन पाई जाती है वो हमें बीमारियों से लड़ने में हमें क्षमता प्रदान करती है। और दूध में जो है 800 कैलोरी ऊर्जा भी प्रदान करता है 1 लीटर दूध हमें। इस वजह से हम दूध को जो है पूर्ण भोज पदार्थ में रखते हैं। 23 क्वेश्चन है। कार्बोज का उत्तम स्रोत है। तो कार्बोज का जो उत्तम स्रोत है वो अनाज होता है। तो कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है, शरीर को जो कार्बोहाइड्रेट होता है 2 प्रकार से प्राप्त होता है। पहला वो माड़ अर्थात स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है, दूसरा चीनी अर्थात शुगर के रूप में प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। 24 क्वेश्चन है। व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का क्या कहलाती है? तो वो एक दिन का उसका आहार कहलाती है। अब पोषण क्या होता है? इसका आंसर तो ए है। पोषण क्या होता है? पोषण क्या का मतलब होता है कि भोजन के जो प्रमुख तत्व होते हैं उनको खींचकर शरीर का एक अंग बनाना, तो वो पोषण कहलाता है। और भोजन क्या होता है? भोजन में हम ऐसे भोज्य पदार्थ जिसे हम खा भी सकें और जिसे पचा भी सकें और जो हमारे वृद्धि और विकास में सहायक हो, वो भोजन कहलाते हैं। 25 क्वेश्चन है। शरीर से भोज्य पदार्थ के टूटने व नए पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नए पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो पोषण कहलाती है। यहाँ पर हमने बताया ना कि जो पोषण होता है वो क्या करता है? प्रमुख तत्वों को खींच के शरीर का एक अंग बनाता है या टूट फूट मरम्मत करता है, तो ये काम आपका पोषण होता है। 25 क्वेश्चन है। शरीर से भोज्य पदार्थ के टूटने और नए पदार्थ के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है पोषण। तो पोषण का मतलब हो गया कि वही कि पोषक तत्वों को खींचकर नए जो है अंगों को बनाना ही पोषण कहलाता है। लेकिन पोषक तत्व क्या होते हैं? ये हो गया पोषण और ये है पोषक तत्व। तो ये हो गया न्यूट्रिशन और ये हो गया न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या कहलाते हैं? ये जो है 6 होते हैं मुख्य: प्रोटीन, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये जो है मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। इसमें आपके वृद्धि कारक कौन होते हैं? वृद्धि करने में आपके प्रोटीन एवं जो खनिज तत्व होते हैं वो वृद्धि कारक कहलाते हैं। और ऊर्जा उत्पादक कौन होते हैं? कार्बोज एवं वसा जो होते हैं वो ऊर्जा उत्पादक होते हैं। संरचनात्मक जो पोषक तत्व होते हैं जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं वो होते हैं विटामिन एवं खनिज तत्व होते हैं। तो यहाँ भी खनिज तत्व है, लेकिन ये वृद्धि में जो सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं वो प्रोटीन ही होता है। लेकिन यहाँ भी खनिज तत्व होंगे और यहाँ लेकिन उनका जो मेन फंक्शन होता है वो खनिज तत्वों का वो होता है सुरक्षा प्रदान करना। अब यहाँ पर है चयापचय, जिसे हम लोग मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये हमारे शरीर में भोजन का जो एनर्जी में बदलना ही क्या कहलाता है? चयापचय या मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ये एनर्जी मतलब वही ऊर्जा में बदलना। जो हमारे शरीर में जो भोजन होता है उसका ऊर्जा में जो बदलना ही मेटाबॉलिज्म या चयापचय कहलाता है। और ये पथ्यापथ्य क्या होता है? तो ये पथ्यापथ्य जो होता है, इसे पथ्यापथ्य को ही हम लोग आहार विज्ञान या पथ्यापथ्य या इसे हम लोग डाइटेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका क्या काम होता है? ये क्या करते हैं कि जो हमारी आयु देखकर, हमारे कार्य को देखकर, जलवायु देखते हैं, लिंग देखते हैं, ये सारी चीज़ों को देखकर हमें आहार संबंधी निर्देश देते हैं कि हमें किस प्रकार का आहार करना चाहिए। तो ये तो हमें निर्देश देते हैं कि हमें जैसे हमारी आयु इतनी है तो हमें इस प्रकार का भोजन करना चाहिए, हमारी जलवायु यहाँ की ऐसी है तो इस प्रकार का भोजन करना चाहिए। तो ये आहार विज्ञान या पथ्यापथ्य या डाइटेटिक्स का कार्य होता है। लेकिन डाइटिशियन कौन होते हैं? आहार शास्त्री कौन होते हैं? ये क्या करते हैं कि जो ये निर्देश देता है उस कार्य को करते हैं। मतलब कि जो भी भोजन
जो ये निर्देश दिए रहते हैं कि इस प्रकार के रोगी को इस प्रकार का भोजन देना है, तो ये उनको देने का कार्य करते हैं, उन्हें ही हम लोग डाइटिशियन कहते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल में या घर में भोजन की जो व्यवस्था की जाती है वो डाइटिशियन के द्वारा ही की जाती है। अगर कोई पेशेंट होता है तो उसके घर में या तो उसको डाइटिशियन रखना पड़ता है, तो वो बताता है कि किस प्रकार का आपको आहार का जो सेवन करना है, तो ये उसका पूरा उसकी जो भी चार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसको देता है, तो वो होता है आपका डाइटिशियन। 26 क्वेश्चन है, जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक से अधिक पोषक तत्व या तो कम है या तो अधिक है तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी को ही असंतुलित कहते हैं, जो कि या तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है या तो बहुत कम हो रहा है, तो संतुलन नहीं है उनके बीच, इस वजह से उसे असंतुलित कहा जाता है। और कुपोषण क्या होता है? कुपोषण में जो भी पोषक तत्व हमें चाहिए रहते हैं वो पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं या अपर्याप्त मिलते हैं या कम मिलते हैं, तो उस स्थिति में हमारा शरीर जो है वो रोग से ग्रस्त हो जाता है, उसी को ही हम कुपोषण कहते हैं। और सुपोषण क्या होता है? सुपोषण को ही हम लोग गुड न्यूट्रिशन या हम इसे उत्तम पोषण भी कहते हैं। सुपोषण को उत्तम पोषण और गुड न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है और उत्तम स्वास्थ्य वो ग्रहण करता है, क्योंकि जो भी पोषक तत्व रहता है वो उसके शरीर के अकॉर्डिंग रहता है, तो ये इसकी अच्छी स्थिति होती है सुपोषण की। 27 क्वेश्चन है, विकसित देशों में कुपोषण के मुख्य कारण हैं। तो जो विकसित देश होते हैं उसमें जो है अतिपोषण के कारण कुपोषण की स्थिति देखी जाती है। 28 क्वेश्चन है, पोषण न्यूनता जनित बीमारी है। तो पोषण की कमी से जो बीमारी होती है उसे रक्त अल्पता या एनीमिया कहते हैं। और जो हैजा होता है वो जल से फैलता है और आपके भोजन से फैलता है। और मलेरिया जो होता है ये आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से ये फैलता है मलेरिया। और जो एनीमिया होता है वो क्या होता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की जो हमारी मात्रा होती है वो बहुत कम हो जाती है, तो ये क्या होता है कि आपके आयरन की कमी से ये बीमारी आपकी हो जाती है। 29 क्वेश्चन है, अतिपोषण से बीमारियां होती हैं। जो अतिपोषण मतलब जो है अत्यधिक पोषण युक्त भोजन का सेवन कर लेने से उच्च रक्तचाप या हृदय रोग हो जाता है। इस अतिपोषण को हम लोग जो है ओवर न्यूट्रिशन भी कहते हैं या अत्यधिक पोषण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है अधिक भोजन ग्रहण कर लेता है जिससे मोटापा या उससे संबंधित जो है बीमारियां देखी जाती हैं। 30 क्वेश्चन है, शरीर में खनिज लवण का कार्य क्या होता है? तो शरीर में जो खनिज लवण का कार्य होता है वो हमें सुरक्षा प्रदान करना होता है, सुरक्षात्मक इसका कार्य होता है खनिज लवण का। और जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे हड्डियों में, दांतों और त्वचा, बाल, मांसपेशियों, इन सबको स्वस्थ रखने में और उनको मजबूत बनाए रखने में ये मिनरल्स जो हैं सहायक होते हैं। मतलब विशेषकर ये हड्डी, दांत, त्वचा, बाल व मांसपेशियों के लिए सहायक होते हैं। और जो निर्माणात्मक में आपके अंदर जो मेन काम करता है वो करता है प्रोटीन, तो प्रोटीन को इसके अंतर्गत रखेंगे। तो इसका जो मेन कार्य है वो सुरक्षात्मक है। अगर मुख्य कार्य पूछेगा तो आप सुरक्षात्मक में ही लगाएंगे, बाकी इसका काम तो निर्माण वाला भी था, हमने पहले आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर आप सुरक्षात्मक ही लगाएंगे, जो कि मेन फंक्शन खनिज लवण का सुरक्षात्मक में ही आएगा और प्रोटीन का निर्माणात्मक में आता है। 31 क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करता है वो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है और वसा भी प्रदान करता है। और विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रोटीन, कार्बोज, वसा ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ हैं। इसका पता चला था, इसका पता कब चला था? 19वीं सदी में पता चला था। प्रोटीन का जो नामकरण किया था, तो प्रोटीन का जो नामकरण है वो किया था आपका मुल्डर या मुल्डर ने किया था। और ये मुल्डर ने ही ये वाली बात बताई थी कि प्रोटीन बनाने में 20 अमीनो अम्ल जो है वो भाग लेते हैं। और ये कब बताया था? 1840 में बताया था। 1840 में इन्होंने बताया था, प्रोटीन का नाम दिया था और साथ में ये भी बताया था कि 20 अमीनो अम्ल जो है भाग लेते हैं प्रोटीन को बनाने में। 34 क्वेश्चन है, प्रोटीन का अर्थ होता है, प्रोटीन का जो अर्थ होता है वो प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला होता है। वसा का स्रोत है, वसा का स्रोत जो है वो मूंगफली होती है। कार्बोज का शरीर में मुख्य कार्य है, तो पालक जो है विटामिन ए में हेल्प करता है, गेहूं जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट है और संतरा जो है विटामिन सी है।
कार्बोज का शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है? कार्बोज जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इसका मेन फंक्शन ऊर्जा प्रदान करना होता है। सुरक्षा में आपका मिनरल्स आ जाएंगे और विटामिन्स आ जाएंगे। निर्माण में आपका प्रोटीन आ जाएंगे और खनिज लवण आ जाएंगे। आपके वृद्धि कारक होते हैं प्रोटीन और खनिज जो तत्व होते हैं वो आपके वृद्धि कारक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। और निर्माण में आपका जो है ये प्रोटीन आ जाएगा। 37 क्वेश्चन है, खनिज लवण का शरीर में कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। 38 क्वेश्चन है, वसा का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना, और कार्बोहाइड्रेट का भी मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना होता है। सुरक्षात्मक में आपके मिनरल्स आ जाएंगे। भोजन के कार्य हैं, भोजन का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, ये सभी कार्य होते हैं। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 9.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, और 1 ग्राम कार्बोज से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है 4.2 किलो कैलोरी। पाक कला है, पाक कला एक विज्ञान भी है और एक ये कला भी है, उपयुक्त दोनों ही सही हैं। ताप से नष्ट हो जाता है, तो ताप से, हीट से हमेशा प्रभावित होता है विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन सी होते हैं। ए, डी, ई के जो होते हैं वो वसा में होते हैं, और बी और सी जो है जल में घुलनशील होते हैं। 45 क्वेश्चन है, भोजन पकाने के माध्यम है, भोजन पकाने को हम भाप के द्वारा भी पकाते हैं, वसा के माध्यम से भी, गर्म वायु, आग, उपयुक्त सभी हैं। निम्नलिखित खाद्य पकाने की विधियों में मेलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है, तो दूध और चीनी को देर तक पकाने से मेलार्ड की जो अभिक्रिया है वो उत्पन्न होती है। शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में किस इंद्रियों के द्वारा होता है? तो ये आपका यकृत के द्वारा होता है। जो गाजर होता है वो बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत जो है माना जाता है, और गाजर में विटामिन ए जो है वो मिलता है, और बीटा कैरोटीन का ये मुख्य सोर्सेज होता है, और ये आँख में जो है हेल्प करता है, आँख के वृद्धि और विकास में ये सहायता करता है। 48 है, संपूर्ण अंतरेतर पोषण किससे संबंधित है? इसमें क्या किया जाता है कि आहार देने के लिए प्रमुख सिरा या नस का प्रयोग किया जाता है। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र के सिद्धांत के साथ संबंधित नहीं है? तो जो व्यक्तिगत विशेषता वस्त्रों में नहीं देखी जाती, शालीनता होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, अलंकरण, लेकिन व्यक्तिगत विशेषता ये इसका यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सादा वयन कपड़ा नहीं है? तो जो ड्रिल होता है जिसे प्रभेदन कहते हैं, ये सादा वयन का कपड़ा नहीं है। 51 क्वेश्चन है, घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सर्वाधिक टिकाऊ व लंबे समय तक चलने वाली और चलन अनुरक्षण धातु कौन सी है? तो वो है आपकी स्टेनलेस स्टील या जंगरोधी स्टील। बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो ये 2012 में अधिनियमित हुआ था। मैरियोनेट्स को और क्या कहा जाता है? इसका अर्थ होता है, इसे हिंदी में कठपुतली कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है, और क्या कहा जा सकता है, इसे स्ट्रिंग कठपुतली भी कहा जा सकता है। विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित होता है। तो जो हम लोग विज्ञापन देते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, उसका जो ये कार्य किस पर आधारित होता है? तो वो उस पर इफेक्ट कितना डाल रहा है, इस पर आधारित होता है, उसके प्रभाव पर आधारित होता है। तो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।